हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है और प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से ये बहुत ही क्रिटिकल है। ऐसा देखा गया है कि मिडिल क्लास चिल्ड्रन में कैरियर सिलेक्शन एबिलिटी का लैक होता है। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है अपने कैरियर एंड एजुकेशनल जर्नी को लेके, और इसके लिए आप किसे ब्लेम करोगे? पेरेंट्स को, स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स को, या फिर अपने इन्वायरमेंट को? तो इन सब को समझने की ज़रूरत है। और इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे नहीं। कुछ ऐसे चैनल्स है लाइक क्लैरिटी फॉर यूथ, जहाँ पे अमित सांगवान सर ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, लेकिन वो एक अलग कॉन्ट्रास्ट में। और मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हुए। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं बिलीव करता हूँ कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। पहला, कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता है। सेकेंड, पेरेंट्स का ब्लेम गेम। और थर्ड, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो फैमिली में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और इस तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट क्या है कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है वहाँ पे जो कुछ वैसे स्टूडेंट्स है जो अर्ली स्टेज में अपना करियर एम डिसाइड करते हैं या पेरेंट्स के द्वारा उन्हें हेल्प किया जाता है, वो बेसिकली सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लाइकवाइज कि आप जहाँ पे हो उसके अकॉर्डिंग क्या कैरियर ऑप्शंस पेरेंट्स को दिखते हैं, या जो पेरेंट्स का एक्सपोजर है उसके बेस पे वो अपने बच्चे के लिए एक कैरियर ऑप्शन देख लेते हैं। और फिर बच्चा विदाउट एनी एनालिसिस, ये जाने हुए कि जो कैरियर ऑप्शन उसके लिए डिसाइड किया गया है या फिर जो उसे लग रहा है कि वो उसका फ्यूचर ऑप्शन है, उसमें वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, उसके लिए उसके पास एबिलिटी है भी कि नहीं, ये नहीं जाने बिना उस डायरेक्शन में वो जा चले जाते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पहले स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि किसमें उसे इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट आ रहा है क्या उसके लिए उसके पास एबिलिटी है। और जब मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ और XYZ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सेकेंड आता है पेरेंट्स का ब्लेम गेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक्सपीरियंस से उसे समझाऊं, जो मैं देखता हूँ कि जनरली आप देखोगे मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक आदत होता है कि वो ब्लेम गेम बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वो सरकारी हॉस्पिटल्स को पूरा बुरा बोलेंगे कि ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को सरकारी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा गाली देंगे, यहाँ करप्शन है, वो करप्शन है, ये करप्शन है, लेकिन वो अपने बच्चे को वही जॉब के लिए मोटिवेट करेंगे। और उसका फैमिली में कोई हो जाए तो वो अच्छा हो जाएगा। वो पॉलिटिशियंस को गाली देंगे, लेकिन बाद में अपने बच्चे को उनके अंदर काम करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को गाली देंगे, लाइक अभी जो चल रहा है, अडानी ने ये लूट लिया, अंबानी ने ये लूट लिया, लेकिन बाद में उनका बच्चा अगर उनकी कंपनीज में काम करे तो वो बहुत अच्छा है। तो एक क्या मेंटेलिटी है भाई? तो आपको ये सोचना है कि आप अपने बच्चे को ब्लेम गेम के इन्वायरमेंट में डेवलप करना चाहते हो,
जो बच्चा ये ब्लेम गेम का इन्वायरमेंट लेके डेवलप होगा, उसे बचपन से आप बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट जॉब है, पूरा करप्शन है, ये है वो है, निगेटिविटी दे रहे हो, और फिर बाद में बोल रहे हो जाओ बेटा तुम यही कर लो, तो उसे क्या मोटिवेशन आएगा, उसको इंटरेस्ट क्या डेवलप होगा। तो इसे समझने की जरूरत है। तो मिडिल क्लास पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ब्लेम गेम बंद कीजिए, फैमिली में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। कहाँ खराबी नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेना है। अगर आप निगेटिव एस्पेक्ट ले रहे हो तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, यह है तो ऐसे सिस्टम चलता है। इसी ब्लेम गेम में एक मनी का भी आता है कि हम लोग बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। कुछ भी हुआ कि हमने तेरे पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया, अगर वो बच्चा एजुकेशन में अच्छा कर गया तो मेरा पैसा खर्च किया सब कुछ है, सारा क्रेडिट पेरेंट्स लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दो कि बच्चे ने मानो नीट निकाल लिया, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, उसे बहुत अच्छे कॉलेज में सीट मिल गया, पेरेंट्स पूरा फूल जाते हैं कि मेरा बच्चा था, रिलेटिव पूरे खुश हो जाते हैं। मान लो उसी बच्चे का 2-4 क्वेश्चन गलत हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो ब्लेम करने लगेंगे, मैंने अपना खून पसीना ला के तुम्हें पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, तुम एग्जाम नहीं निकाल पाए। तो नहीं होना चाहिए। एक तो आपने एक ऐसा एम डिसाइड किया जो उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से था या नहीं, वो उसे खुद ही नहीं पता है। और फिर ये ब्लेम गेम, तो हमेशा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। और जो थर्ड आता है वो बेसिकली कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मिडिल क्लास में खासकर ये देखा गया है कि अगर एक फैमिली में 5 या 6 मेंबर्स हैं, 2-3 बच्चे हैं, माता पिता है और एक और कोई अंकल है, कोई भी है, तो जो एक कैरियर और एजुकेशनल जर्नी और अदर थिंग्स के लिए भी जो डिसीजन होता है वो मेन गार्जियन डिसाइड करते हैं जनरली, जबकि डिस्कशन होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर काम के लिए, खासकर जितना एजुकेशन और करियर रिलेटेड वर्क है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए एक एजेंडा डिसाइड कीजिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, ओपिनियन लीजिए। और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपके फैमिली में कोई वैसा नहीं है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड, तो आपके आस पड़ोस में या फिर कोई भी आपके रिलेटिव में जो उससे उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो, उससे डिस्कशन कीजिए, अपने बच्चे को उसके पास ले जाइए, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं उस पर एनालिसिस कीजिए। अगर वैसा भी नहीं हो रहा है तो आपके एरिया में आपको एजुकेशनल कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, कैरियर कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, उनसे डिस्कस कीजिए। अगर आप ये करोगे तो लॉन्ग टर्म में जो जाके आपको पैनिक क्रिएट होगा वो से आप बच जाओगे एटलीस्ट। तो ये 3 पॉइंट मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे से सोचने की जरूरत है। और अगर इसको आप एलिमिनेट कर पाते हो तो जो कैरियर सिलेक्शन से रिलेटेड एबिलिटी है वो लैक नहीं करेगा। अर्ली स्टेज में स्टूडेंट्स एक सही कैरियर डिसीजन ले पाएंगे। और इस 3 के अलावा एक और मिसिंग है जो मैं बोनस की तरह दे रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट जिनका करियर सिलेक्शन, जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स कर देते हैं, स्टूडेंट इनिशियली विदाउट एनी एनालिसिस कर पाता है। जनरली ऐसा देखा गया है जो मिडिल क्लास में प्लान बी, प्लान सी एंड सब्सिक्वेंट प्लान तो होते ही नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई अगर बच्चा के लिए गार्जियन ने डिसाइड कर लिया कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो उसके बाद कोई प्लान ही नहीं है। वो जाएंगे 12th के बाद जेई का प्रिपरेशन करेंगे, बच्चा अगर अच्छा करके सीट ला लिया जो 1% बच्चों में होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन 99% का क्या, उनके लिए तो दुनिया खत्म ही हो जाती है।
और इंजीनियर बनाने के लिए पेरेंट्स इतने पागल हो जाते हैं कि वो डोनेशन देके किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चे का कैरियर बर्बाद होता है ज्यादा का। एक तो पहले इंटरेस्ट डेवलप नहीं था उसके लिए, मेंटली वो तैयार नहीं थे, और फिर अच्छा कॉलेज मिला नहीं तो क्या इंजीनियर बनेंगे, वो तो भगवान ही जाने। तो हमेशा आपको प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। क्यूमुलेटिव डिसीजन लीजिए, कलेक्टिव डिसीजन लीजिए। अगर प्लान ए वर्क नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप बात कीजिए, प्लान बी पे जो था उसकी तरफ आगे बढ़िए, प्लान सी की तरफ आगे बढ़िए। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा करोगे तो आपके बच्चे मेंटली भी साउंड रहेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट में भी वो डेवलप होंगे, और ऐसा अगर होगा तो आपके बच्चे के फेल्योर के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि जहाँ पे क्लियरिटी है, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। वेदर आपका प्लान ए वर्क नहीं होगा, वो प्लान बी में सक्सीड कर जाएंगे, प्लान सी में सक्सीड कर जाएंगे। तो ये टिपिकल मेंटेलिटी, टिपिकल ब्लेम गेम से पेरेंट्स को बाहर आने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को भी जो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी कैरियर है, इवन आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर दे रहे हैं, कहीं से भी आप मोटिवेशन ले रहे हो, पहले आप एक डिसीजन मेकिंग करने से पहले थॉरो एनालिसिस करो, हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि रैंडम कोई भी एक कैरियर एम सेलेक्ट कर लेने और आगे बढ़ना का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके एबिलिटी के हिसाब से है। आपको एक थॉरो एनालिसिस की जरूरत है, एक थॉरो समझ की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में कोई एक कैरियर एम के लिए, कोई एक चीज के लिए मोटिवेट भी हो जाते हो, आपको 8 साल 10 साल बाद जाके वो करना है, तो उस टाइम तक तो पूरे जॉब के ऑप्शंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है जो टिपिकल आपके पेरेंट्स जो जॉब ऑप्शंस जानते हैं, आपको भी वही जानने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेजी से मूव हो रहा है, हजारों लाखों नए जॉब्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली उस हिसाब से तैयार करना है कि कोई भी नए ऑप्शंस के लिए आप अडॉप्ट हो सको। हमेशा कैरियर एम जो होना चाहिए वो थॉरो एनालिसिस के बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइन करो, और हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्ट रखो। तो हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बेनिफिट हो सके। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।